घर में घोड़े मौजूद थे? घरों में घोड़े थे जी, लेकिन अपना घोड़ियों का दौर था ज्यादा। तो सर घोड़सवारी और जो नेजाबाजी है, 83 में मुझे याद है हम लाहौर गए पहली दफा, ये 82 में वो आर्सन कैटल शो पे। ये घोड़ों की नस्ल साथ साथ चलती आ रही है। तो क्योंकि हमारे ये खून में आ रहा है, ये हमारे जो हमारे अबो इदाद हैं, नस्ल दर नस्ल बाप दादा जो बड़े थे हमारे जी। सर पाकिस्तान में बड़े प्यारी प्यारी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। देसी घोड़ा पसंद करते हैं जी, बिलखसूस रावी का घोड़ा जी। 16 बंद होते हैं घोड़े के। वो कहते हैं 4 चौड़े 4 सोड़े, एक बड़ी लंबी उनकी भरी हुई है, 4 छोटे 4 मोटे। इस किस्म का आप ग्राउंड पसंद करते हैं? थोड़ा सा नरम, ज्यादा सख्त नहीं जी। नवाब मोहम्मद अतास साहब, यहाँ पे नेजाबाजी का नाम आता है, वहाँ पे अगर नवाब साहब का नाम ना आए तो मैं समझता हूँ उनके साथ बहुत बेइंसाफी होगी। सबसे पहले क्या फर्क है पिछले एरा में और इस एरा में? मुकाबले में आगे हमें कभी कभार कोई अच्छे घोड़े किसी मखसूस ग्राउंडों में देखने को मिलते थे, जबकि आजकल आपको बहुत अच्छे घोड़े हर ग्राउंड में मिलते हैं जी। एक म्यारी घोड़ा तैयार करना हो, ये ताजीदारी जो है ना वो तो रही को नहीं गई। घोड़े की ताजीम जो है, मौलाई कायनात के घोड़े के साथ जिक्र है जी, इमाम पाकों का सारा जिक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं ज़िला रावलपिंडी में और ये जो इलाका है ये गुजर खान का है। और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल राइडर रह चुके हैं, अभी भी बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करते हैं। अपने लिहाज से, अपनी सोच समझ से बहुत से अच्छे घोड़ों की जो नस्ल के है उसकी नशो नुमा भी कर रहे हैं। और मेरी मुराद है सैयद जुल्फ़कार शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, इतनी मसरूफियात, सीज़न चल रहा है नेज़ाबाजियों का, उसके बाद जो है आपने वक्त निकाला है हमारे लिए, सुल्तान पॉडकास्ट के लिए आपने वक्त निकाला है सर। शुक्रिया तो आपका जी, आपने टाइम दिया है जी हमें। तो किबला पीर साहब का हुक्म था तो हमने कहा जी इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं जी। हमारी उनसे बड़ी दोस्ती भी है जी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हुक्म हुआ तो हम हाज़िर हो गए जनाब। शाह साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने होश संभाला, आपका बचपन था, जी जी। क्या उस वक्त भी घर में घोड़े मौजूद थे आपके आबा-ओ-अजदाद में? कब से ये घोड़े चलते आ रहे हैं? कौन-सी नस्ल के घोड़े थे? तो वो हमारे साथ डिटेल शेयर कीजिए। जी बिल्कुल जी। क्या कहते हैं जी, घोड़े तो हमारे घर में पहले तो बतौर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हुआ करते थे जी, मेरी होश से पहले जी। और उसके बाद जब हमने भी होश संभाला जी तो हमारे घरों में घोड़े थे जी, लेकिन अपना घोड़ियों का दौर था ज़्यादा पहले जी, तो सवारी के लिए वो इस्तेमाल हुआ करती थी। तो उसके बाद घोड़े आ गए जी। मैंने 80 तकरीबन 82 में अपना ये शुरू किया जी नेज़ाबाजी। घोड़ियों का दौर था जी उस वक्त, तो मौजूद थे घर में घोड़े, उसी से फिर चल सवारी तो खैर करते थे हम सारे जितने भी हैं भाई हमारे, मतलब घर की उस टाइम पे ये ट्रांसपोर्ट थी, जी, जी। तो फिर उस लिहाज से तो ये तो हमारी ज़रूरत भी थी तो मौजूद थे जी। नेज़ाबाजी जो है जी वो हमने शुरू की है तकरीबन आप कह लें 82 83 में या 81 में जी, प्रॉपर बाहर की। तो सर घोड़सवारी और जो नेज़ाबाजी है, जी जी। ये प्रॉपर जो है कवायद व ज़वाबित जो हैं, इसके उसूल जो हैं, इसकी बुनियादी चीज़ें जो हैं, वो आपने कहाँ से सीखीं? आबा-ओ-अजदाद से ही सीखीं या कोई प्रॉपर किसी उस्ताद से सीखीं सर? जी बिल्कुल अपने घर से जी। बड़े भाई थे हमारे किबला सैयद अख्तर हुसैन शाह बादशाह, गद्दी नशीन थे, तो उन्होंने हमें इस काम पे लगा लिया जी। तो चूँकि राइडिंग तो पहले ही कर रहे थे, प्रॉपर क्लब शब ये वो हम सिस्टम में 83 में मुझे याद है हम लाहौर गए पहली दफ़ा, ये 82 में वो आर्सन कैटल शो पे। तो उसके बाद चल सो चल जी, तो घर से ही सीखना होता है, घर से और किससे हमने सीखना। मेरे बड़े भाई हैं, उनसे जो छोटे थे अपना सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह, तो वो अभी तक करते हैं नेज़ाबाजी, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे वो सवार थे, हमने खुद ही सीखा उनसे, अपने बड़ों से सीखा जी। तो बस चल रहा है अभी तक काम जी। जितने भी औलिया कराम के मज़ारात हैं, जी, जी। उनकी अगर हिस्ट्री उठाएँ तो घोड़े जो हैं उनके साथ-साथ चलते आ रहे ये हैं विरासत में जी, बिल्कुल और सही। अभी तक भी मौजूद हैं। जी, जी। अभी 2025 है, जदीद टेक्नोलॉजी है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, मुख्तलिफ कंप्यूटराइज़, इलेक्ट्रिक ये वो सब कुछ चल रहा है। जी, जी। अभी भी घोड़े मौजूद हैं। क्या वजह है कि घोड़ों की नस्ल साथ-साथ चलती आ रही है? तो आप जो है हमारी ऑडियंस को बताएँ कि उसकी मेन वजह क्या है? इसका जो जो तारीख़ है वो हमारी ऑडियंस को बताएँ कि किस वजह से
और ये क्या निशानी है कि ये जो औलिया किराम के मज़ारात पे उनकी जो साहबज़ादगान हैं, उनकी जो आल-औलाद है, किस वजह से वो घोड़े रखे हुए हैं और किस वजह से वो उसकी ताज़ीम करते हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा जी। देखिए जी, पहली बात तो ये घोड़ों जो है, घोड़ा या घोड़सवारी ये एक नबियों की, पैगंबरों की ये सवारी है, इसमें एक सुकून है। जो आपने घर में रखा हुआ है, इसकी खिदमत करना, वो भी इबादत में शामिल होता है। सवारी एक शौक़ है। हम तो जितने भी अपने बच्चे हैं, वो अगर गाड़ी की कोई ज़िद करें तो हमें वो होता है कि यार ये गाड़ी घर ना लें, तो ये अगर कोई अच्छा घोड़ा ले लें तो वो ठीक है। तो ये वाक़ई आपकी सही बात है। ये अब चूँकि हमारे ये खून में आ रहा है, ये हमारे जो हमारे अबो-अजदाद हैं, नस्ल दर नस्ल, बाप-दादा जो बड़े थे हमारे जी, घोड़ी थी उनके पास, तो फिर ज़ाहिर है खून में तो बात होती है ना जी, वो तो ज़रूरी है। तो गाड़ियाँ-शाड़ियाँ तो ये आजकल की ज़रूरत है ना जी, मतलब है वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन घोड़ा जो है वो तो आपके खून में एक शामिल है। इस दौर में आप देख लेना कितना तेज़ी का दौर जा रहा है। तो जो लोग, मैं समझता हूँ कि वो खुशनसीब लोग हैं, जिनके बच्चे आज भी इस शौक़ में पड़े हुए हैं और उनके घोड़ों के शौकीन हैं, वो अपना एक टाइम जो है अपनी वो क्या कहते हैं, कबाहत से बच्चे उनके बच जाते हैं, वो अपने इस शौक़ में आ जाते हैं। हम तो शुक्र करते हैं कि बच्चे हमारे इस शौक़ में आए हैं। तो ये तो वो औलिया किराम की है ही सवारी उनकी जी, उनकी सुन्नत है। ये अपना मतलब है पाकों की सुन्नत है, उनसे मुंसलिक है ये सारी। तो हम तो उसे इसलिए समझते हैं जी कि ये चीज़ है जी। सर सवारी सीख ली, नेज़ाबाज़ी के बेसिक असूल भी आपने जान लिए। पहला मेला आपने अपनी लाइफ़ में कहाँ जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और आपकी क्या फीलिंग्स थी? कौन-सी जगह थी? कौन-सा मेला था? किस ज़िले में आपने अपनी जो यादें थी वहाँ से शुरू की? मेला तो ख़ैर बेशुमार हमने पहला जो शुरू किया जी, बड़ा मेला, वो तो हॉर्स एंड कैटल शो से शुरू किया था 82 में, 83 में। उसके बाद जो हमारा घराना है जी, उर्स होता है हमारा 2 250 साल पुराना, बड़े बाबा जी का जी। तो नेज़ाबाज़ी शुरू से है जी, तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं नेज़ाबाज़ी करवाते हुए, कंटिन्यू हर साल होती है जी। तो अपने घर में शुरू की है जी, जब शुरू की है नेज़ाबाज़ी तो फिर अपने घर से ही मेला स्टार्ट कर लिया जी। मेला तो होता था बड़ों का, कव्वालियाँ-शव्वालियाँ और जो रूहानी है मामलात सारे उन पे तो वो थे। लेकिन इस गेम के या मेले के हवाले से आके ना जी, बैल दौड़, और ये तो हमारे इलाके का एक है हिस्सा है जी, बैल दौड़ होगी, कबड्डी होगी। हमने फिर उससे आके एक नेज़ाबाज़ी में शामिल, बीच में ये भी एक गेम हमने कर ली। तो उस दौर से अभी तक चली आ रही है जी माशाल्लाह। बड़ा अच्छा उर्स होता है जी हमारा, पंजाब से तकरीबन सारे भाई आते हैं जी, शमूलियत करते हैं। 250-300 घोड़ा हमारे पास होता है जी, 2 दिन की करवाया करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारा वो जो बड़ी बुजुर्गों की वो सुन्नत है वो सारी कायम है जी। सर पाकिस्तान में बड़े प्यारी-प्यारी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। हर कोई अपनी सोच के मुताबिक अच्छी-अच्छी जो है ना घोड़े की जो नस्ल है, जी, जी। उसकी पज़ीराई के लिए, उसकी नशो-नुमा के लिए तगज़ो में है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल्स में है दिन-रात। तो मुख्तलिफ नस्लें हर बंदे की अपनी एक पसंद है। आप कौन-सी नस्ल के घोड़े पसंद करते देसी घोड़ा पसंद करते हैं जी, बिलख़ुसूस रावी का घोड़ा जी। शुरू से हमारा जो पिछला टाइम गुज़रा है जी, उस पे रावी के घोड़े हम ज़्यादा पास करते हैं जी। जो हमारी नेज़ाबाज़ी में अच्छे घोड़े हैं जी हमारे पास। बड़ा मशहूर एक घोड़ा हमारे पास रहा है जी, कैपरी, बड़े उसका नाम है जी, आजकल वो बड़ा चलता-चलता नाम भी उसका। उसके बाद एक और करम रहा है जी, महाराजा रहा है। अच्छे घोड़े, ये सारे रावी की ब्रीड थी जी। और रावी के घोड़े अच्छे हैं जी, नेज़ाबाज़ी के लिहाज से स्प्रिंटर हैं, स्पीड वाले हैं, और अच्छी नस्ल हम जिस नेज़ाबाज़ी में अगर गिनते हैं ना, वो तो रावी के घोड़ों के गिनते हैं जी। तो बाकी हर बंदे का एक अपना शौक है जी, वहाँ पे उसकी अपनी-अपनी पसंद है अपने हर बंदे की। सर आप अपने थान पे जो इस वक़्त घोड़े मौजूद हैं, घोड़े-घोड़ियाँ मौजूद हैं, एक तो वो बताइए कि वो कितने हैं और कौन-सी नस्ल जो है उसके आगे नशो-नुमा कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने शायद आपको नहीं आपसे ज़िक्र नहीं किया कि बेसिक तो हम नशो-नुमा के लिहाज से तो हमारा इलाका जो है जी, वो बारानी इलाका है जी। बारिशें अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। खैरी इलाका तो अपना है नहीं है। हमने कोशिश की है कि ट्यूबवेल वगैरह अपना वो लगा के जी, कि चलें कुछ ना कुछ फसल वगैरह या घोड़ों के पट्ठे वगैरह चारा-शारा हो जाए। तो घोड़ियाँ भी हैं जी माशाल्लाह, ज़्यादा नहीं है लेकिन चलें थोड़ी हैं, काम चल रहा है। घोड़े भी हैं, अच्छे ब्रीडर हमारे पास घोड़े जी, नस्ल के लिहाज से भी बड़े अच्छे घोड़े हैं जी। नेज़ाबादी से अल्लाह पाक ने शुरू से उसका बड़ा करम है जी कि हमें घोड़े अच्छे दिए हैं जी।
मतलब हमारी घोड़ों की एक अपनी पहचान है कि जो ये घोड़ा लाते हैं, जो इनके पास घोड़े होते हैं, वो अच्छे घोड़े होते हैं जी। तो उस तरह मतलब हमारा चूँकि इलाका जो है जी, वो नहरी है ना, और ना ही उनका कोई अपना कोई ट्यूबवेल सिस्टम है, ताकि बंदा उससे ज़्यादा अपने इलाके में घोड़ों की नशोनुमा कर सके, इनकी ब्रीडिंग कर सके। तो वो इस लिहाज से हम लोग जो है जी, बिलखुसूस ये खित्ता पठवार के लोग जो हैं, चूँकि एक तो ये हमारा नहीं है, तो हमें कोई जो किल्लत है जी, वो पानी की है ज़्यादा। छोटे-मोटे जिनके पास डैम-शैम है बेचारों ने, वो तो रकबा-शुकबा कुछ सीधा किया हुआ है, लेकिन थोड़ा है। पंजाब के मुकाबले में या आपके खुशाब, सरगोदा, ये इन इलाकों के बारे में मुकाबले में कम है जी। बेशक ज़िम्मेदारियाँ बड़ी भी हैं, तो बिल्डिंग हमारे इलाके में, पुठवार में कम है जी बनिस्बत आपके जो हमारा जनूबी पंजाब है उसके उस लिहाज से जी। सर रंग की बात करें, अ, अक्सर डिस्कस होती है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। शायद आपकी इसके ऊपर कोई रिसर्च हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात बनाई तो सबका जोड़ा-जोड़ा बनाया, घोड़े का भी बनाया। तो घोड़े का जो असल रंग है, वो क्या है? हमें तो अपनी जो हमारी पसंद है जी, वो तो कुमैद रंग की है जी। से 3 पाँव सफ़ेद हो जाएँ, चढ़ी वाला रंग सफ़ेद हो जाए, चारों पाँव सफ़ेद हो जाएँ जी। तो अच्छे घोड़े रहे हमारे पास, कुमैद भी ज़्यादा मुश्किल भी रहे जी। पहले हमने स्टार्ट नुकरों से किया था, वो छोड़ दिए जी। तो हमारी जो अपनी जो चॉइस है, जो पसंद है जी, वो कुमैद है जी। हम उसको बेहतर समझते हैं, बेहतर घोड़े हैं। सही। तो पता नहीं बाकियों को, लोगों को कहीं वाइट पसंद है, नुकरा हम जिसे कहते हैं जी, जी, जी। कहीं मुश्किल पसंद करते हैं, लोगों की अपनी-अपनी चॉइस है जी। तो हमारी अपनी जो है जी, अ, वो कुमैद रंग है जी। सर क्योंकि कुछ नाज़रीन जो हैं हमारे नए भी हैं, तो उनके लिए आप इन्फॉर्मेटिव ये मैसेज दें कि 16 बंद होते हैं घोड़े के, वो क्या होते हैं? 16 मंथ तो आजकल बड़े कम है जी पूरे करने वाले। वो कहते हैं 4 चौड़े, 4 सोड़े, एक बड़ी लंबी उनकी बनी हुई है, 4 छोटे, 4 मोटे। तो वो तो ख़ैर अभी वो कोई किताबी बात है जी। बड़े कम कह सकते हैं आपको घोड़े, आप पूरे मेले में जाएँ ढूँढने के 16 मन किसी घोड़े में हों, किसी का आसन बड़ा होगा, किसी की गमची लंबी होगी, बस वो इस तरह है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि चले 16 करना हो तो कम से कम 8, 10, 12 तो हो जाएँ, बन जो हैं जी। वो खूबसूरती में आते हैं, घोड़े की मज़बूती में आते हैं जी। ये उसके असफ़नामे में ये बात है जी। सर घोड़े के लिहाज से, नेज़ाबाज़ी के लिहाज से किस किस्म का आप ग्राउंड पसंद करते हैं? मुख्तलिफ होते हैं, जैसे आप पिंडी गेप की बात कर लें, हो सकता है कि वहाँ पथरीला इलाका है, तो वहाँ थोड़ा जो सरफेस है वो हार्ड हो बनिस्बत पंजाब के। जी, जी। पंजाब में कुछ इलाके हैं जहाँ बिल्कुल ही सॉफ्ट नरम होती होगी, घोड़े का पाँव नीचे तक जाता होगा, कुछ होंगी जो बिल्कुल स्टैंडर्ड होगा। आप क्या समझते हैं कि घोड़े के लिए सबसे जो बेहतर नेज़ाबाज़ी के लिए ग्राउंड है, वो कौन-सा अच्छा है? थोड़ा-सा नरम, थोड़ा-सा नरम, ज़्यादा सख्त नहीं जी, थोड़ा-सा नरम होना चाहिए। ज़्यादा रेत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना नरम हो कि घोड़े के पाँव से मट्टी निकले। ठीक, चूँकि जब आप हार्ड ग्राउंड होगा, आपका सख्त ग्राउंड होगा, तो ज़ाहिर है चूँकि वो घोड़ा है, वो उसको तो अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी हुई है कि वो अपनी अगर पावर से उस पे पाँव मारेगा, ज़ोर से मारेगा जी, तो वो कोई न कोई अपना कोई दर्द निकाल लेगा, सख्त ग्राउंड की वजह से। तो इतना ग्राउंड होना चाहिए कि ज़्यादा ना वो ना नरम हो जी, और ना ही वो क्या कहते हैं जी, सख्त हो। दरमियाना ग्राउंड घोड़े के लिए होना चाहिए जी। सब नवाब साहब, नवाब मोहम्मद अतास साहब, जी। उनके साथ आप जो है बाहर के टूर भी करते रहे, इंटरनेशनल नेज़ाबाज़ी में गए, उनके साथ आपने नेज़ाबाज़ी भी की। तो कोई बात सुनाएँ, नवाब साहब किस तरह के नेज़ाबाज़ थे और कैसी नेज़ाबाज़ी थी उस दौर में? वो काइंडली हमारे साथ शेयर करें। नवाब साहब के साथ हमारी 3rd जनरेशन जी, 3 नस्लें हम उनके साथ रहे हैं। बाबा जी बड़े, बड़े भाईजान, फिर छोटे भाईजान, फिर मैं, और फिर हमारे जो आगे छोटे बच्चे हैं, भतीजे हैं, वो उन साथ रहे हैं जी। तो वो तो ख़ैर कमाल के आदमी थे जी। पूरी दुनिया में उन्होंने एक पाकिस्तान का नाम रोशन किया है जी। वो एक पहचान थे पाकिस्तान की, बिलखसूस टेंट पैकिंग के लिहाज से। जहाँ पे नेज़ाबाजी का नाम आता है, वहाँ पे अगर नवाब साहब का नाम ना आए, तो मैं समझता हूँ उनके साथ बहुत बेइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले ये नवाब साहब, ये जो टीमें बाहर ले जाने का ये रिवाज पैदा हुआ, तो इंडिया में, इंग्लैंड में,
वो नवाब साहब ने शुरू किया, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा वो अपने साथ वो अच्छे घरों के लड़के जितने भी थे, ये टवाने और ये इस तरह के सारे हमारे मेकन हज़रात और ये कोली शाह हुसैन वाली, मतलब ये सारे जो पुराने बड़े घर थे जी, इनके बच्चों को साथ लेके जाया करते थे। तो उनकी एक अपनी पहचान थी, मेरा बड़ा टाइम उनके साथ गुजरा है जी। उस लिहाज बहुत कुछ हमने उनसे सीखा भी है जी, और बड़ी दुनिया में उनके साथ गए भी जी, नेज़ाबाजी के हवाले से मैच बड़े खेले उनके साथ, तो ले जाते थे वो साथ, प्यार करते थे। तो उनका एक अपना नेज़ाबाजी में पाकिस्तान में अपना नाम था जी। अब उसके बाद जो है वो सुल्तान मोहम्मद अली हैं जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है जी। मतलब इस नेज़ाबाजी को जो गैप पड़ा था बीच में, एक एक गैप आ गया था, वो उन्होंने काफ़ी कवर किया जी। मतलब उन्होंने एक अपनी पहचान, हमारे मुल्क की पहचान जो है ना जी, वो नेज़ाबाजी के हवाले से की है जी, कि यार हम भी हैं। बेसिक तो हमारे पास नेज़ाबाजी सबसे ज़्यादा तो हमारे पाकिस्तान में है जी, इसके अलावा बड़ी कम है। इंडिया में कम है जी, बाहर मुल्कों में है ही है कम। साउथ अफ्रीका में कर लें आप, इंग्लैंड में कर लें, तो थोड़ी है। जितनी हमारे पास है और अच्छी नेज़ाबाजी है, क्वालिटी वाली, वो पाकिस्तान में है जी। घोड़े भी अच्छे, नेज़ाबाजी भी बड़ी अच्छी है जी, स्पीडर घोड़े, अच्छे ड्रेस है हमारे, अच्छे घोड़े हैं हमारे। तो ये हम अगर उधर भी गए ना जी, तो हम अपने वो लेके गए चीज़ें, उन लोगों को भी अपना नवाब साहब ने बताया जी कि यार ये चीज़ें हमारी हैं। तो उनका एक अपना नाम, एक अपना सितारा, वो शायद कोई और उनकी जगह ना ले सके जी। उस दौर में आप बहुत सी नेज़ाबाजी यंगस्टर ही थे, नेज़ाबाजी जो है वो आपने सीख ली, मेले आप जो है वो भागते रहे। अभी भी माशाल्लाह आप नेज़ाबाजी कर रहे हैं। क्या फ़र्क है पिछले एरा में और इस एरा में नेज़ाबाजी का? फास्ट हो गई जी नेज़ाबाजी अभी बहुत। अ, जब हमारी नेज़ाबाजी थी वो चंद एरियाज़ में हुआ करती थी पहले, जब हमने शुरू की सरगोदा में एक अच्छी, चूँकि उस दौर में मंडियाँ लगा करती थी जी। सरगोदा मंडी, लाहौर हसन कैटल शो, गुजरात मंडी, चकवाल मंडी, गवर्नमेंट लेवल पे ये मंडियाँ लगा करती थी। जबकि अब वो ख़त्म हो गई जी। वो जो एक हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम था ना ज़मींदारों को, वो एक एंटरटेनमेंट हॉर्स एंड कैटल शो, गाय के, दूध के, भैंसों के मुकाबले, वो सारे ख़त्म हो गए जी इस दौर में। उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी नेज़ाबाजी खैर मैं समझता हूँ कि आगे के मुकाबले में, आगे हमें कभी-कभार कोई अच्छे घोड़े किसी मखसूस ग्राउंडों में देखने को मिलते थे। जबकि आजकल आपको बहुत अच्छे घोड़े हर ग्राउंड में मिलते हैं जी, बहुत अच्छे। सिर्फ़ ये है कि थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत है, जो आपके आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, उन्हें अपने जो सीनियर्स हैं, उनसे सीखना चाहिए। नेज़ाबाज़ी सिर्फ़ घोड़े पे बैठने का और वो क्या कहते हैं किला उखाड़ने का नाम नहीं है। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आती हैं। हम एक फ़ैमिली होते हैं, बड़ा-छोटा, अदब-अदाब, उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है, इस माशरे में रहने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा एक चैप्टर है। अगर आप इसमें जाएँ, ये बच्चे आजकल के इसमें सीखें अगर, तो ये आपकी आम ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा देती है ये चीज़ें जो है जी। सर क्योंकि आप देसी नेज़ाबाजी भी कर रहे हैं तो आपने टेंट पैकिंग क्लब बनाया होगा। जी, जी। तो काइंडली उसका नाम शेयर करें, कब बना? आपने आके बनाया या आपसे पहले आपके आबा-ओ-अजदाद में ही उसकी जी, क्लब हमारा त 81-82 में बना, सादात टेंट पैकिंग के नाम से जी। सादात टेंट पैकिंग दुलमी शरीफ के नाम से जी, ये तहसील गुजर खान में है जी। तो इस नाम से बना, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है जी। तो उस दौर में भी अच्छी नेज़ाबाजी जिस तरह थी, हमारे बच्चे, हमारे जो लड़के थे अच्छी नेज़ाबाजी करते रहे। तो आज भी जो बच्चे हैं जी वो भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो बेशुमार जब हमने शुरू की है जी, तो बड़े चंद क्लब थे डिस्ट्रिक्ट पिंडी में जी। हमारे गुजर खान में एक आध क्लब था जी। तो जब हमने शुरू की है, तो आज माशाल्लाह पिंडी में बहुत अच्छे क्लब है जी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पिंडी है, उसमें बड़े अच्छे-अच्छे क्लब आ गए जी, और अच्छे घोड़े आ गए जी, अच्छे बच्चे शामिल हो गए, अच्छे लोग शामिल हुए जी। माशाल्लाह उस लिहाज से नेज़ाबाजी ने बहुत तरक्की की है जी। क्वालिटी जो है वो नहीं रही नेज़ाबाजी की, क्वांटिटी जो है जी वो काफ़ी बढ़ गई है जी। हम जो हमारी सोच है जी। सर मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट हो रहे हैं, नेज़ाबाजी का मेला लगा है, उसके अंदर सिंगल भी होती है,
पेयर्स भी होते हैं, सेक्शन है, लाइन नेज़ाबाजी है, कहीं-कहीं टीम ऑफ 8 भी है। तो आप ख़ास तौर पे ज़ाती जो आपकी अपनी एक होता है कि यार ये इवेंट भी ठीक है करना है, नेज़ाबाजी है, घोड़े पे बैठे हैं, सवार हैं। एक एक शौक होता है कि मुझे ये जो इवेंट है ना, पूरे नेज़ाबाजी के अंदर, जी, जी। ये मुझे ज़्यादा पसंद है और उसकी क्या वजह है? देखिए, नेज़ाबाजी तो बेसिक तो है, वो आपकी सिंगल नेज़ाबाजी है जी, ठीक है जी। सिंगल लाइन या वो जिसको आप कहते हैं बीनियंस वाली ये वगैरह, ये हमारी तो नेज़ाबाजी नहीं है, हमारी सिंगल और सेक्शन नेज़ाबाजी है जी। सवार की जो नेज़ाबाजी है जी, वो सिंगल है, उसमें पेयर नहीं है। पेड़ तो हमने शुरू किया है इसलिए कि हमारी तादाद बहुत बढ़ जाती है कि चलो यार ज़्यादा घोड़ों के बजाय जब हम 800 या 700 घोड़ा दौड़ाएंगे पेड़ में दौड़ाएं तो वो टाइम बच जाएगा। पेड़ कोई नेज़ाबाजी है कोई नहीं, बेसिक नेज़ाबाजी सिंगल ही है जी। उसमें सवार को और जो कहते हैं घोड़े को बंदे देखते हैं कि यार ये घोड़ा किस तरह दौड़ा है, ये सवार किस तरह दौड़ा है। फिर किला उखाड़ना तो तीसरी बात होती है ना, पहले उसकी अपनी ड्रेसिंग होती है, सही। वो तो सिंगल है जी। फिर उसके बाद आपकी ये जो वो टीम ऑफ 4 है जी, जो हमारी पंजाब की वो निज़ामबाजी बेसिक है भी यही, पसंद भी यही है जी। जब तक सिंगल निज़ामबाजी आप अच्छी नहीं करवाते रहेंगे ना जी, अच्छे घोड़े आपके पास कम हो जाएंगे। शौक जो है हर राइडर को ये होता है कि यार मेरे पास अच्छा घोड़ा हो, ऐसे ही। कीमती घोड़ा हो, मेरे पास अच्छा सामान हो, मैं भागूं तो लोग देखें, मेरे स्टाइल को देखें। तो ये तब भी हो सकता है कि जब आप सिंगल निज़ामबाजी करवाएंगे तो। जब आप नहीं करवाएंगे, टीम ऑफ 4 आपने दौड़ानी है, तो फिर आप उनको उनके लिए आपको इक्वल घोड़े चाहिए होते हैं। ना अच्छे स्पीडर, ना कम, बस वो बराबर से घोड़े चाहिए ताकि टीम ऑफ 4 में आप अपने पैग उखाड़ सकें और आप अपनी टीम को पूरा नंबर दे सकें जी। तो बेसिक जो निज़ामबाजी है जी, वो सिंगल है। जो मेरी अपनी एक सोच है, पता नहीं मेरे साथ कोई दोस्त ना इत्तेफ़ाक करते होंगे जी, ऐसे ही। लेकिन ये है जी। जो जो अच्छी निज़ामबाजी और अच्छे घोड़ों की ये अच्छा शौक जो बढ़ाने का काम है जी, वो सिंगल निज़ामबाजी का है जी। सर ताज़ेदारी की बात करें, एक म्यारी घोड़ा तैयार करना हो, तो उसके क्या-क्या असूल हैं? कैसे उसको तैयार किया जाता है? ओवरऑल उसके जो मामलात हैं, वो कौन-से ज़रूरी हैं जो हर उस ताज़ेदार के ऊपर फ़र्ज़ है अगर वो बेहतरीन एक घोड़ा चाहता है तो? काइंडली वो हमारे साथ शेयर करें। जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ताज़ेदारी जो है ना, वो तो रही को नहीं गई जी, ठीक है जी। घोड़ा तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है जी, मेरे ख़्याल से, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है। घोड़े तैयार करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। आजकल जो टाइम चल रहा है, ये वक़्त जा रहा है, किसी मेरे ख़्याल में जो जितने भी हमारे हज़रात हैं, उनके पास किसी ब शायद किसी 2, 4, 10% में कह सकता हूँ कि बंदे हों जो खुद तैयार करते हों। हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो करते हैं तैयार, हमारे बड़े सीनियर्स भाई हैं, लेकिन कम लोग रह गए हैं जी, जो घोड़े तैयार करते हैं ताज़ीदारी के हिसाब से। तो मैं ताज़ीदारी तो ख़ैर बड़ा को मुश्किल सा मरहला आ गया जी, जो आजकल जो आप कह रहे हैं ना सोच रहे हैं, आजकल वो बात नहीं रही जी। बस वो आप सोशल मीडिया पे देख के भी आपको शौक भी आपके बच्चों को बढ़ता है, टाइम देना पड़ता है जी। घोड़े को आप जितना टाइम देंगे जी, आपके साथ वो उतना उसकी जो उसका आपका और उसका रिलेशन है जी, आपके ताल्लुकात हैं, वो हमारे बड़े कहा करते कि घोड़ा हाथ का, हथियार हाथ का, घोड़ा साथ का। ज़बरदस्त। ठीक है जी, आप जितना घोड़े को साथ देंगे जी, घोड़ा इतना आपके साथ बनता है। ताज़ीदारी यही है जी, आप अपने घोड़े से प्यार करें, उसको साथ रखिए, जितना आप मानूस कर सकते हैं अपने आप को घोड़े के साथ, तो वो आपके साथ बनता जाएगा। बेसिक ताज़ीदारी यही है जी। सो घोड़े की ताज़ीम जो है, उसके बारे में इन डिटेल हमें बताएँ। देखिए जी, घोड़े की जो तज़ीम है, वो तो कहते हैं ना जिस तरह एक फ़र्ज़ होता है जी, वो तो इस तरह है जी। पहली बात तो ये है कि घोड़े पे जब भी आप बैठें, आप बावज़ू होके बैठें जी। चाहे आप नेज़ाबाज़ी करते हों या वैसे सवारी करते हों, हमें जो बड़ों ने सिखाया है जी। और दूसरा ये कि हमें बड़े कागज़ के सर नंगा घोड़े पे नहीं बैठते जी, ये भी उसकी तज़ीम में शामिल है। ठीक है जी? यानी घोड़े को कोई गाली नहीं निकालनी,
हमारे तो बड़े वो क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह करके तो वो क्या जो है जी वो हाथ भी लगाते थे मारना, और ये तो बड़े दूर की बात होती है। तो चूँकि ये हमारे अंबिया सारे, हमारे इमाम जो हमारे बड़े थे, सरकार जो, उनके साथ ही इनकी सवारी मंसूब है जी। हर वाक़ये में घोड़े का उनके साथ ज़िक्र है जी। मौला कायनात के घोड़े के साथ ज़िक्र है जी। इमाम पाकों का सारा ज़िक्र है जी। तो फिर तो वैसे ही ये इसकी इसकी तो खिदमत करना मैं समझता हूँ कि सवाब का काम है ना जी। ये तो वो कहते हैं कि ये वो है ना, सरकार को मुझसे ने पूछा था कि अगर वो अल्लाह पाक किसी इंसान पे खुश है तो क्या आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक उसे एक अच्छा घोड़ा देगा। तो फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कि और इससे ज़्यादा खुश हो तो आपने फरमाया कि इससे अच्छा घोड़ा देगा। 3 दफ़ा। जब तीसरी दफ़ा तो आपने फरमाया कि उससे अच्छा अल्लाह पाक घोड़ा देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की खुशी का भी तो औज़ार है ना जी, कि किसी घर में अगर एक अच्छा घोड़ा हो, तो वो जब खुदा की खुशी होगी, तो वो नबियों पैगम्बरों सारों की खुशी होगी और हमारी कबूलियत होगी जी। और अल्लाह पाक ने रिज़्क भी लिखा है जी। कोई आप ऐसा घर नहीं देखेंगे ज़िम्मेदारों का या जिसमें जिसमें घर में घोड़े हैं और वो कंगला हो। उसमें एक बरकत होती है। अगर एक बंदा दुनिया में आता है, वो अपना इतना रिज़्क लेके आता है, तो ये तो है ही नबियों पैगम्बरों की सवारी और ये बरकत है। ये भी तो जिस घर में होगा, वहाँ पे बरकत भी होगी जी और रिज़्क भी होगा। हमने जो देखा है और जो आज़माया भी है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये मैं सब आजकल जो सवार बच्चे होते हैं, मैं इनको मना करता हूँ कि घोड़े के ऊपर बैठ के आप सिगरेट नहीं लगाया करो। अक्सर सवार हज़रात हमारे दोस्त हैं, वो लगा लेते हैं, उनको नहीं पता होता बेचारों को, उनको बताना पड़ता है कि यार घोड़े पे जब आप बैठोगे, आप वज़ू करके बैठो पाक कम अज़ कम, ठीक है जी? और ये सिगरेट लगाना और बैठना, जितनी देर में आप घोड़े पे हो, आप कोशिश करो कि आप कोई फ़ज़ूल ज़ुबान भी ना इस्तेमाल करो जी। और जो है सिगरेट लगाना, ये उसकी तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। पगड़ी पे बावज़ू होके आप इस पे बैठो, क्योंकि ये इसकी निस्बत बड़ी औला हस्तियों से है, घोड़े की। ऐसे तो हमें तो वो देखना पड़ता है ना जी। तो इसलिए वो तो ज़रूरी है जी। हमारे वो अकीदा भी है हमारा कि यार ये बहुत ज़रूरी है। काम तो कम अज़ कम नहीं करते जिस तरह। सर आपकी फतवात की बात करें, बहुत से मेले आपने जीते होंगे। कोई एक आधा हमारे साथ शेयर करें जो आप जिसको अभी भी याद करते हो, आपके लिए बड़ा मेमोरेबल हो? बड़े ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। मेले तो काफ़ी विन किए हैं जी, काफ़ी सारे। तो एक मुझे बड़ा वो याद आज तक, चकवाल में एक जश्न शिराज़ी लगा करता था जी। हमारे पास एक बड़ा मशहूर घोड़ा था कैप्री, उसका बच्चा था, मैं दौड़ा रहा था। हम 16-17 राइडर जो हैं जी, वो पहाड़ियों पे आ गए जी, आगे। तो अल्लाह जनसीब करे बादशाह सुल्तान बज़ूर वो भी बैठे थे स्टेज पे। वो जश्न शिराज़ी चूँकि चकवाल लगता था तो ऑर्गेनाइज़ वो किया करते थे, खुद आया करते थे। तो वो आज तक याद है जी, वो सारे सवार वो दौड़े, तो मिस हो गए इत्तेफ़ाक से। सारे मिस हो सारे मिस हो गए पड़ताड़ी पे, सही। ठीक है जी, और मैं आखिरी सवार था। तो घोड़ा मेरे पास ठीक था, अच्छा घोड़ा था जी। तो वो बशीर सोज़ एक चकवाल में एक बड़ा नाम था, वो अनाउंसमेंट करते थे। आजकल तो जिस तरह गुलाम हुसैन हैदरी हैं जी, वो नहीं थे। सही। उस टाइम वो चकवाल में वो थे, चकवाल चौहा सैयदन शाह, उस इलाके की वो निज़ाबाजियाँ वो करवाया करते थे। तो वो जब मैं था अपना, तो बंदा किले पे एक अपना वो खड़ा था जी। तो वो बशीर सोज़ ने बड़ा पहले कह दिया जी कि यार तू पीछे हट जा, अब ये देख जाती है या नहीं जाती। ठीक है जी, मेरा उसने नाम लिया कि अब ये देख ये किस तरह उड़ेगी। और इत्तेफ़ाक ये है जी, को इत्तेफ़ाक है, मतलब वैसे क्या अपनी मेहनत या वो कोई अपना वो नहीं कह सकता। तो अल्लाह ने करम किया, वो उस पड़ताड़ी को वो मेरी सांग लगी और बहुत ऊपर गई जी वो। सही। एकदम सारा, जब मैंने घोड़ा रोका तो पूरा वो ग्राउंड जो है ना जी, वो उठ के आगे आ गया। सारे बड़े खुशी वो। तो ज़ाहिर है एक वो इस तरह का कोई जश्न हो, बड़ा जश्न हो, तो चकवाल में और चौहा सैयदन शाह पे बड़े बहुत बड़े मेले अपने लगा करते थे किसी दौर में जी, कमेटियाँ। तो आगे सारे हमारे भी खैर बड़े थे सारे, बादशाह सुल्तान उठ के आए, बड़ा प्यार-श्यार उन्होंने मुझे किया
तो वो आज तक हमें वो जो पुराने हैं ना जी, वो कहते हैं जी हमें वो दिन याद हैं कि जो वो आपने उस तरह जीता। तो इस तरह के बेशुमार बड़ी जीतें आई हैं जी ज़िंदगी में जी, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने इंटरनेशनल टूर्स भी किए। पाकिस्तान की नेज़ाबाजी को अभी जो एरा चल रहा है, कहाँ देख रहे हैं? पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप भी 2-3 हो चुके। इस वक़्त पाकिस्तान की नेज़ाबाजी जो है, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी, रैंकिंग का अगर हम देखें तो किस नंबर पे खड़ी पाकिस्तान की नेज़ाबाजी? देखिए जी, हमारी पाकिस्तान की नेज़ाबाजी तो मैं तो आजकल ख़ैर इसमें नहीं हूँ इतना इन नहीं हूँ जी, लेकिन हमारी पाकिस्तान की नेज़ाबाजी जो है जी, वो बहुत अच्छी है बनिस्बत बाकी मुल्कों से। हमारे यहाँ जो टैलेंट है ना जी, वो बहुत अच्छा है। वो हमारे लड़के जितने भी ये जाते हैं इंटरनेशनल टूर्स पे, तो वो बाकियों से बहुत बेहतर हैं। मतलब ये और बात है कि हमें वहाँ पे जाके उनके स्टाइल से वो जो उनका नेज़ा है वो पकड़ना पड़ता है और उस स्टाइल पे हमें वो भगाते हैं, हम अपना वो छोड़ देते हैं। इसके बावजूद मतलब हमारे लड़कों में बड़ा टैलेंट है और वो उनकी बड़ी क्या कहते हैं जीते हैं जी। और मैंने आगे भी ज़िक्र किया कि इसमें बड़ी मेहनत शामिल है साहबज़ादा साहब की, सुल्तान मोहम्मद अली की जी, कि उन्होंने वो बड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं लाहौर में, बड़ा टाइम देते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, घोड़ों के वो आके प्रॉपर प्रैक्टिस। अ, मेरे भाई हैं हारून बदियाल, कोच भी हैं पाकिस्तान टीम के, वो बड़ा टाइम देते हैं बच्चों को। तो वो जितना टाइम देके उनके उस स्टाइल पे सिखाएँगे, तो हमारे बच्चे उनसे बहुत बेहतर हैं। हमारे लड़के जो हैं ना जी, इनमें बहुत टैलेंट है निस्बत बाहर से। अगर और ज़्यादा इन पे मेहनत की जाए, और ज़्यादा घोड़े, चूँकि हमारे वसाइल ज़रा कम हैं उन लोगों के मुकाबले, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, वो उनकी सरपरस्ती करती है जी सारी। घोड़े देती है, बाकी और सारा कुछ करती है। तो हमारे लड़के जो हैं, ये बेचारे अपनी मेहनत से अपने घोड़े लेके जाते हैं लाहौर, महीना-महीना, 2-2 महीने कैंप में रहते हैं जी। तो मैं समझता हूँ इनकी बड़ी मेहनत है, बड़ा टैलेंट है इनमें और ये इस दौर में बड़ी बड़ी आगे लेके ये गए हैं नेज़ाबाजी हमारी। साहब साहब जो हैं हमारे मतलब आपके जो हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें नहीं है, और मेहनत की जाए और ज़्यादा आगे निकलेंगे जी, इंशाल्लाह। सर लास्ट में हमारे नए आने वाले जो राइडर्स हैं, यंगस्टर, काफ़ी चीज़ें आपने पहले भी डिस्कस कर ली हैं उनके सीखने के हवाले से। मज़ीद आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए जी, शौक तो सबको होना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ सीखना चाहिए अपने बड़ों से, सीनियर्स से। ठीक है जी, बैठ के टाइम निकालें। पहले तो दौर था वो प्रॉपर मीठा लेके जाते थे, कपड़े लेके जाते थे, उस्ताद मोहतरम वो उनको बाकायदा वो एक होती थी, फिर उनसे सीखते थे वो, जूतियाँ उठा के सीधी करके, तो उनसे कुछ बातें सीखते थे। वो तो खैर आजकल रवाज नहीं है, ना ही आजकल के बच्चे ना वो जूतियाँ उठाते हैं और ना वो मीठा रखते हैं जी। लेकिन कम से कम ये है कि वो अपने जितने भी सीनियर हज़रात हैं जी, हमारे सीनियर राइडर, वो समझते हैं कि यार ये हैं, उनके पास बैठा करें और उनसे सीखा करें कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर मैं घोड़ा दौड़ा सकता हूँ, तो क्या मैं अपने घोड़े को सँभाल भी सकता हूँ? अगर कोई यारी बीमारी हो जाए, मैं उसे दवाई भी दे सकता हूँ। ठीक है जी, घोड़े को मैं अपने घोड़े को खोल बाँध सकता हूँ, मसाला दे सकता हूँ। ये नहीं, मुझे अगर मैंने अपने घोड़ा रखा हुआ है ना जी, तो मुझे हर काम जो घोड़े का है, वो मुझे करने का पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने घोड़ा रख लिया और 2 नौकर आपने मंगवा लिए जंग से या सरगोदा से, तो वो आपको घोड़ा तैयार करके दे रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि यार ये घोड़ा इसको तैयार किस तरह करना है। तो ये सीखना चाहिए। ये जब तक कोई सीखेगा नहीं किसी से, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। शौक जो है नहीं वो सिखाता है जी। एक शौक ये है कि मुझे लोग देखें कि यार मैंने 3-4 घोड़े रखे हुए हैं और मेरी फ़िल्में-शिल्में चलें कैमरों में। और एक हमारा वो शौकीन भी है ना बीच में, तो वो तबका भी है जी, जो साथ गाड़ियाँ भी रखते हैं और वो घोड़े-शोड़े भी। तो मेरे ख़्याल में जो असली शौक है, आपको उस तरफ आना चाहिए इन बच्चों को, कि खुद सीखना चाहिए। अपने घोड़े को अपना अंग्रेज़ देखे ना जी, अपने घोड़े को आप सँभालते हैं वो। उनके पास तो नौकर भी नहीं होता। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अल्लाह पाक ने वो सहूलतें बड़ी दी हुई हैं। वो जितना बड़ा होगा, लैंडलॉर्ड होगा, उसने अपने घोड़े उसने अपना सँभालना, उसकी बेटी ने अपना सँभालना, उसके बेटे ने अपना सँभालना है। अपना काम खुद करते हैं वो, इसीलिए वो घोड़ों के पास ज़्यादा रहते हैं जी। तो ये अ, मेरा आजकल के बच्चों जो हैं जी, आगे इनके ये लिए है जी कि सीखें।
जितना सीखेंगे उसमें मैं अपने बड़ों, आजकल तो बड़ों के पास बैठता कोई नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया मेरे ख्याल में ये अलमिया है जी कि बड़ों के पास बैठता कोई नहीं है कि यार क्या बड़ों की और छोटों की कोई दोस्ती कोई नहीं है। ठीक है जी, बैठना चाहिए उनके पास, उनसे सवालात करने चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, सीखना चाहिए। तो वो सीखी जितना सीखेंगे वो उनके काम आएगा। अभी तो वो कुछ चंद लोग ही रह गए हैं। ये जो हमारी वो क्या कहते हैं फसल चल रही है, तो जब सीखेंगे नहीं तो फिर आगे उनको क्या क्या वो आगे उन्होंने आगे अपने बच्चों को क्या करना है, क्या दिखाना है जी। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है जी कि वो सीखें अपने बच्चों से और उनको बताएं, अपने बड़ों से सवाल करें जी। जी नाजरीन, ये थे सैयद जुल्फ़िकार साहब। बड़ी डिटेल से हमें इन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया घोड़े की ताज़ीम पर किया, घोड़े की ताज़ीम क्या है, घोड़े के अदब क्या है और ओवरऑल सवार को किस तरीके से घोड़सवारी सीख के उसके ऊपर सवारी करनी चाहिए। उसके बाद नए नौजवान जो आने वाले नौजवान हैं, जो सीख रहे हैं, घोड़े रखे हुए हैं या घोड़े रखना चाह रहे हैं और साथ-साथ सवारी सीखना चाह रहे हैं, बड़ी तफ़सील के साथ शाह साहब ने उनके बारे में बताया, अपनी नेज़ाबाज़ी बताई, अपने क्लब के बारे में बताया। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, तो मैं फिर इसके दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी सर कि आप आए, आपने अपना वक्त निकाला जी और हमें ये कुछ चंद बातें करने का ये मौका दिया जी। बहुत मेहरबानी जी, लिए बहुत मेहरबानी जी। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नए जोश-ओ-जज़्बे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।